आखिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस तरह की भाषा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? दोस्तों, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जारी है और इस यात्रा में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, इसकी काफी चर्चा सोशल मीडिया में हो रही है। दोस्तों, आप जानते हैं इस वोटर अधिकार यात्रा में अब प्रियंका गांधी भी शामिल हो चुकी हैं, रेवंत रेड्डी भी शामिल हो चुकी हैं, एम.के. स्टालिन भी शामिल हो चुके हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन के चेहरे और कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे तो यहाँ आ ही चुके हैं। बहुत जल्द अखिलेश यादव भी इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं। जल्द जैसे जैसे यात्रा खत्म होगी वैसे वैसे इस यात्रा को एक तरह से इंडिया गठबंधन की यात्रा बनाने की एक जोर आजमाइश होगी। दोस्तों, इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने एक बहुत ही तगड़ा हमला बोला है और ये जो भाषा है इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप के मामले में निशाने पर लेते हुए कहा है कि ट्रंप ने इनको फ़ोन किया, 24 घंटे का वक्त दिया कि ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दीजिए, रोक दीजिए पाकिस्तान पर हमले, लेकिन ये तो 5 घंटे में ही मान गए। सुनिए, राहुल गांधी ने कल अपनी वोटर अधिकार यात्रा जब शाम को यात्रा समापन की ओर जाती है उसमें किस तरह से मोदी पर हमला बोला। ट्रंप ने आज कहा, सुनिए, ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। दोस्तों, राहुल गांधी यही नहीं रुके, फिर शाम को फिर से वो एक सभा को संबोधित करते हैं और फिर से वो आसान भाषा में लोगों को बताते हैं कि देखिए ट्रंप ने क्या बोला और मोदी ने क्या किया। देखिए, प्रधानमंत्री कहते हैं 56 इंच की छाती है। सुना आपने सुना डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, है हमारी सेना पाकिस्तान की सेना से लड़ रही थी। डोनाल्ड ट्रंप कहता है मैंने फोन उठाया और मैंने नरेंद्र मोदी को फोन किया और मैंने उसे कहा कि 24 घंटे में युद्ध को बंद करो। और फिर कहता है मैंने सोचा 24 घंटे में करेगा, उसने 5 घंटों में बंद कर दिया। मतलब डरपोक है। मैंने नरेंद्र मोदी को लोकसभा में बोला, अगर दम है तो बोलो कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, बोलो। 40 बार उसने बोला है, नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक बात नहीं निकली। 1.5 घंटे का भाषण दिया, मगर लोकसभा में ट्रंप को एक शब्द नहीं बोल पाया। कैसा प्रधानमंत्री है, कैसा आदमी है? दोस्तों, पहली बात तो राहुल गांधी का पीएम के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना गलत है। मुझे लगता है ये नहीं किया जाना चाहिए, ऐसी भाषा से बचना चाहिए था राहुल गांधी को। एलओपी है वो। लेकिन पॉइंट ये है कि राहुल गांधी ये क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, हालांकि इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी बेहतर तरीके से दे सकती है, लेकिन इसके पीछे एक राजनीतिक स्ट्रेटेजी हो सकती है। दोस्तों, राहुल गांधी आसान भाषा में बिहार के लोगों को वो बात बता रहे हैं जो ना तो गोदी मीडिया बताता है, ना ही उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। दोस्तों, हमारे देश में विदेश नीति को लेकर पिछले 11 सालों में खूब वोट मांगे गए। 1-2 बार नहीं, देश के हर चुनाव में वोट मांगे गए। मोदी खुद जाकर किसी भी राज्य में कहीं भी चुनाव होते हैं तो बताते हैं कि देखिए दुनिया में जो भारत का डंका बज रहा है, दुनिया में जो भारत का सम्मान हो रहा है, बताइए किसकी वजह से हो रहा है, बताइए किसकी वजह से हो रहा है। फिर जनता की तरफ से आवाज़ आती है मोदी की वजह से। फिर मोदी बोलते हैं मोदी की वजह से नहीं, ये आप लोगों के वोट की वजह से हो रहा है, आपने मुझे चुना और देखिए दुनिया में भारत का इतना डंका बज रहा है। अब उसी विदेश नीति का सबसे एक तरह से चुनौती बनकर आ गए डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली एक आउट ऑफ सिलेबस सब्जेक्ट है दुनिया के हर मुल्क के लिए, लेकिन भारत पर तो डोनाल्ड ट्रंप न जाने किस बात पर इस तरह से खफाएं और किस लेवल पर खफाएं कि भारत पर उन्होंने 50% टैरिफ लगा दिया। 50% टैरिफ इज ह्यूज। हमारी जो इंडस्ट्री है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है दोस्तों, इसके अलावा जेम्स एंड स्टोन्स इंडस्ट्री है, कारपेट इंडस्ट्री है, श्रिम्स इंडस्ट्री है, जो बड़े लेवल पर जो प्रोड्यूस है अमेरिका में भेजती है, तबाह हो जाएगी, वो बर्बाद हो जाएगी। वो बड़े लेवल पर भारत में अनएम्प्लॉयमेंट आने वाला है, बेरोजगारी आने वाली है।
लेकिन उसके बावजूद भी, जानते समझते हुए भी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ये किया। और ये जाहिर तौर पर ये इसको लेकर मोदी की विदेश नीति पर सीधा सीधा सवाल उठता है। वो विदेश नीति जिसके नाम पर वोट मांगे गए। दूसरा, अब तो हद ही हो गई है। ट्रंप के सलाहकारों ने दोस्तों रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध को मोदी का युद्ध करार दे दिया है। दोस्तों, व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार है पीटर नवारो, आप कह सकते हैं कि ट्रंप के सलाहकार है, राइट। उन्होंने एक इंटरव्यू में अजीबोगरीब बात बोल दी है। भारत के प्रधानमंत्री के लिए वो कहते हैं, मेरा मतलब मोदी के युद्ध से है, क्योंकि शांति का मार्ग आंशिक रूप से नई दिल्ली से होकर गुजर रहा है। मतलब पुतिन युद्ध, पुतिन वॉर की जगह वो मोदी वॉर का नाम दे रहे हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध को उन्होंने मोदी वॉर का नाम दे दिया है। मतलब ये तो अजीबोगरीब बात है। और तो और दोस्तों, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी टीवी पर बैठकर भारत के गिरते रुपए पर मजाक उड़ा रहे हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद भी एक बार मोदी ट्रंप को लेकर जवाब नहीं देते। एक बार ये नहीं बताया जाता है कि ट्रंप को मोदी ने क्या जवाब दिया। बस अपनी रैलियों में मोदी ये बोलते हैं कि वो कृषि सेक्टर को संरक्षित करेंगे, कृषि सेक्टर को बचाएंगे, कृषि सेक्टर को किसी तरह से बर्बाद नहीं होने देंगे, जो कि अच्छी बात है। मतलब इसमें ये भारत सरकार को करना ही चाहिए था, इसके साथ हम नेगोशिएट कर ही नहीं सकते। बट पॉइंट ये है दोस्तों कि हमारे पास इसका काउंटर नैरेटिव क्या है। अमेरिका ने जो टैरिफ हम पर थोपे हैं और वहाँ के प्रशासन के लोग जिस तरह की बातें हमारे प्रधानमंत्री के लिए, हमारी सरकार के लिए, हमारी करेंसी के लिए कर रहे हैं, हमारे पास इसका काउंटर नैरेटिव क्या है। आत्मनिर्भर भारत, विदेशी सामान मत खरीदिए। दोस्तों ये बात तो पिछले 11 सालों से कर रहे हैं मोदी। तो दोस्तों इसका तो सबसे पहले भारत सरकार को बताना चाहिए कि मेक इन इंडिया का कितना जो सपना था वो साकार हुआ। और दोस्तों ये नारा अब तक 11 सालों से नारा ही क्यों है? भाई विदेशी सामान कम खरीदना है और हमको स्वदेशी को बढ़ावा देना है, ये तो हम पिछले 11 सालों से सुन रहे हैं। इसमें हमने अब तक सफलता हासिल क्यों नहीं की? क्योंकि अगर की होती दोस्तों तो अमेरिका हमको इस तरह से धमका नहीं रहा होता ना। एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो इंडस्ट्रीज हैं जिससे ट्रंप के टैरिफ से भारत प्रभावित होगा, बेसिकली ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ बड़े स्तर पर नौकरियाँ पैदा की जाती हैं। अगर इन इंडस्ट्रीज को नुकसान हुआ तो ये अपनी फैक्ट्रियाँ बंद करेंगे, तो किसका नुकसान है? बड़े बड़े उद्योगपतियों को देखिए, कभी कोई कमी नहीं होती है। कोविड में दुनिया भर में लॉकडाउन था तो भी इन उद्योगपतियों का पैसा बढ़ रहा था, पता नहीं कैसे बढ़ रहा था। लेकिन जो इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले आम लोग हैं दोस्तों, नौकरियां इनकी जाएंगी। जाहिर तौर पर दोस्तों ट्रंप पर मोदी की चुप्पी, दोस्तों उनके सलाहकारों के द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों पर मोदी की चुप्पी, ये विपक्ष को एक मौका दे रही है। इसीलिए राहुल गांधी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह की भाषा बोल रहे हैं पीएम के लिए। ये इसीलिए भी क्योंकि वो आसान भाषा में हो सकता है जनता को बताना चाह रहे हो, समझाना चाह रहे हो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है दुनिया में। तो आप कह सकते हैं कि वो विदेश नीति जिस पर इस सरकार ने खूब वोट मांगे, अपना चेहरा चमकाया, आज वो चौराहे पर खड़े होकर मोदी की साख पर बट्टा लगा रही है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।